हमें बीजेपी चाहिए। इससे ज्यादा महंगाई हो जाए वो भी मंजूर है। एक बोतल रात को, खाना रात को और 500 रुपए रात को, वो भीड़ है। यहाँ केजरीवाल भी ले गया था लोगों को। विकास दुबे हिंदू था, पंडित था, जाति का क्यों मरबाजी किया? अरे आतंक फैलाता था, गुंडा था। अब जो है इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ जो है बन रही है, जो वहाँ से रिपोर्ट आ रहा है। भीड़ कर लेना अलग बात है, वोटिंग कर लेना अलग बात है। जिस समय में नीतीश जी को बिहार मिला था उस समय 20 फीट से ज्यादा गड्ढा था बिहार। 10 साल में तो विपक्षी दलों को बीजेपी है वो जेल में डाल देगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो तानाशाही वाला अभी भी चल रहा है, जो आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी तानाशाही वाला। ये मान के चलो जमीन में सो लेंगे वो भी मंजूर है, जमीनें बिक जाएं वो भी मंजूर है, लेकिन सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। नमस्कार, मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, बिहार इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, साथ ही विपक्षी दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और पक्ष की सरकार की तरफ से भी, जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि राहुल गांधी को हम 2029 में प्रधानमंत्री बनाएंगे और लालू यादव को नेल्सन मंडेला से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जितनी भी योजनाएं लेके आ रही है बीजेपी सरकार वो सारी हमारी ही योजनाएं हैं और बिहार में कोई डेवलपमेंट का रास्ता अभी तक की नहीं तय किया है नीतीश जी ने। और अगर हम सीएम बन जाते हैं तो डेवलपमेंट का रास्ता भी तय हो जाएगा और बिहार से पलायन भी रुक जाएगा, बिहार में रोजगार भी मिल जाएगा। तमाम चीजों को लेकर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में सीएम का आखिर चेहरा कौन होने वाला है 2025 में। बिहार में कैसा सीएम का चेहरा होना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, मैं इतना जानता हूँ। हमें बीजेपी चाहिए। इससे ज्यादा महंगाई हो जाए वो भी मंजूर है। अच्छा, हम लोग ये मान के चलो जमीन में सो लेंगे वो भी मंजूर है, जमीनें बिक जाएं वो भी मंजूर है, लेकिन सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। अरे कारण क्या है कि कारण नहीं, हमें चाहिए बीजेपी। बाकी जो कारण है वो सबको ही जानता है। हमें सिर्फ मोदी जी से मतलब, अभी तो चाय वाले बैठे हैं, जब गाय वाले बैठेंगे तब देखना कि क्या होता है। लेकिन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना ही बिहार में नीतीश चाचा ने कुछ अच्छा काम किया है। वोट चोरी, ऊपर से बीजेपी सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ में मिलकर वोट चोरी कर रही है, आम जनता का वोट काट रही है और खासकर मुस्लिम समाज का वोट काट रही है। ये आज तक 70 साल जब इनकी सरकार थी तब ना तो ईवीएम हैक हुई। ईवीएम किसकी सरकार में चली थी? कांग्रेस की सरकार में। तब ये जीतते थे तो ईवीएम हैक नहीं होती थी, ना ईवीएम खराब थी। आज के डेट में देखो तो ईवीएम भी खराब है, वोट भी चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जब तक बीजेपी की सरकार है सब कुछ चोरी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन चाहे जितने पार्टियां इकट्ठा हो जाएं कुछ होने वाला नहीं। अभी गाय वाले को बैठना है ना, ये तो चाय वाले की सरकार चल रही है, अभी गाय वाले को बैठना है। अब गाय वाला जब आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे पिताजी यानी कि जो लालू यादव हैं वो भगवान के समान है, हम उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, नेल्सन मंडेला से कंपैरिजन करते हैं उनका। तो क्या कहना चाहेंगे इसके आधार? लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं, जो जिनका चारा घोटाला के नाम से जाना जाता है, उनको कहते हैं हमारे पिताजी का नाम यूं ही बदनाम किया है बीजेपी वालों ने। तो जेल यूं ही काट रहे हैं, मतलब जो जेल में गए तो फर्जी फंसा दिया गया। तब तो बीजेपी की सरकार भी नहीं थी जब ये जेल गए थे, तब तो कांग्रेस सत्ता में थी ना। तो ये जेल कैसे चले गए अगर चारा घोटाला नहीं किया इन्होंने? भाई, मेरे कहने का मेन मकसद यही है कि जनता से मेरी यही अपील है कि अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है। 10 साल और बैठने दो बीजेपी को और 10 साल में सब कुछ हो जाएगा, फिर इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। 10 साल में तो विपक्षी दलों को बीजेपी है वो जेल में डाल देगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो तानाशाही वाला अभी भी चल रहा है, जो आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी तानाशाही वाला कर रहे, सारी संस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन। वो सबको बताया जाएगा ना। रीजन ये है कि अब आज के डेट में जितनी अच्छी सरकार अपने इंडिया में है, मेरे अंदाज से कभी नहीं हुई। मैं 30 साल का हूँ, लगभग 2005 से मैं सब कुछ जानने लगा था और 2005 से मैं ये सब देख रहा हूँ। 9 तक तो वो कंडीशन, जब मोदी जी आए बैठे तब जाके थोड़ा बहुत कुछ सिस्टम पे गाड़ी आई। इसके बाद अभी अब 24 चल रहा है, 29 में एक बार और बनने दो और गाय वाले को बैठ जाने दो, सारी गाड़ी सिस्टम पे आ जाएगी। ये जो बीएसपी है, सपा है, कांग्रेस है, ये सब थल्ले हो जाएंगे, मैं इतना जानता हूं। अभी आपने 2029 में बात की कि अभी तो चाय वाले फिर गाय वाले, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि 2029 में हम राहुल गांधी को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बना देंगे। बात नहीं, कोई भी मैं भी चाहता हूँ कि एक बार मैं भी पीएम बनूं। क्या बन जाऊंगा? क्या किसी के कहने पे थोड़ी बन जाता है, वो तो जनता चुनती है ना। जिसको जनता चाहेगी वो बैठाएगी। आप सामने आएगा रिजल्ट, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, न्यूज में सब कोई देख लेगा। क्या दिक्कत है? दुनिया देख, सब कोई बोलता है। मैं तो खुद रियलिटी में
चाहता हूं कि मैं एक बार प्रधानमंत्री देश का बनूं, लेकिन क्या बन सकता हूं? क्या नहीं बन सकता हूं? इस वजह से तो मन से तो कोई भी बोल सकता है ना। राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं। राहुल गांधी- कह रहे हैं बस वोट चोरी हो गया, बस वोट चोरी कर लिया ना बीच में, इसीलिए। अच्छा, वोट चोरी हो गई। अब जहां जहां वो जीतेंगे, देखो हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही है, ये समाजवादी पार्टी है। अखिलेश जी कहा करते हैं कि वोट चोरी करते हैं। ये जहां से अखिलेश जी जीत गए, जहां से उनकी सीटें निकल गई। एक बात आप मुझे बताओ, अगर ईवीएम हैक होती है तो इनके क्षेत्र में क्यों नहीं हैक होती है? वहां भी मैनपुरी से इनकी वाइफ निकली, डिम्पल यादव जी, ये करहल से निकल गए, वहां भी तो ईवीएम होगी ना। वहां ना कबूतर घुसती है ईवीएम में, और ना ये मान के चलो ईवीएम हैक होती है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि युवा चेहरा होना चाहिए बिहार के लिए। युवा चेहरा के तौर पे कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो इंडिया गठबंधन से बने, चाहे वो एनडीए से बने, क्योंकि नीतीश चाचा को देख देख के लोग बोर हो गए, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है। अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मैं 50 साल का भी हो जाऊंगा तो युवा बना रहूंगा, 65 साल का भी हो जाऊंगा तो युवा बना रहूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। युवा की कोई उम्र होती है ना। अब मुंह से बोल देना मैं युवा हूँ। वो एक लड़की है बिहार की, बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, जब वो कहती है कि मोदी जी की तो मैं तो फैन हूँ। वो कहती है ना, देखा होगा आपने वीडियो, वो सही कहती है लड़की। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस अब मैं जा रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? दुआर दास। अरे सुनिए तो बात तो करिए। आप कहाँ से हैं चाचा? कहाँ से आप चाचा? बात नहीं करना चाहेंगे आप चाचा? कहाँ से हैं? हम तो यूपी से, यूपी से? कहाँ से? बरेली से। बरेली से हैं। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? आपका पड़ोसी राज्य बिहार का मुझे पता नहीं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, और उसकी रहना चाहिए। आज तक जहाँ भी बीजेपी रहती है तानाशाही बीजेपी की है ही नहीं। पहले और रास्ता चलते लड़कियों को पकड़ लेते थे गुंडा लोग, बदमाश लोग। अच्छा। अरे रात दिन हर जगह चल रही है, कोई टच करने वाला है आज की तारीख में? बताओ। लेकिन कह रहे हैं कि खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कर भी देता है, उसको फांसी पे लटका देते हैं योगी और मोदी। हाँ, आज का वो राज्य है। कह रहे हैं ये सब उत्तर प्रदेश में बाकी जगह हो सकता है, बिहार में नहीं है। बिहार में गुंडा राज और योगी वाला सरकार नहीं आएगा। कहाँ? बिहार की भाई मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम यूपी में रहता हूँ, यूपी के अपने बरेली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। क्या? जी हाँ, बीजेपी की सरकार बढ़िया है। उन्होंने गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत कुछ कर देंगे। जी हाँ। और इससे पहले जो क्या नाम मुलायम की सरकार चल रही थी, कांग्रेस आई थी, उन्होंने गरीब आदमी, गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। इधर लालू यादव ने बिहार में बेड़ा पार लगाया था, उधर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा पार लगाया था। उसी टाइम विकास हुआ था। अभी बीजेपी के टाइम पे कोई विकास नहीं। अखिलेश के चाचा ने, शिवपाल सिंह ने मथुरा में कितने कांड करवाए थे? आप कहाँ थी? अरे अभी भी गुंडा राज चल रहा है योगी सरकार में, और नीतीश की सरकार में उधर बिहार में गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी की सरकार में हिंदू हो या मुसलमान, उसके लिए सारे सब एक बराबर हैं। विकास दुबे हिंदू था, पंडित था जाति का, क्यों मरवा दिया? अरे आतंक फैलाता था, गुंडा था, और ना हिंदू को बख्शता है योगी और मोदी, और ना ही मुसलमान को बख्शता है। उसकी सरकार बहुत बढ़िया है। ये बताइए कि जो तेजस्वी यादव है, कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हैं वो नेल्सन मंडेला के जैसे ही है, जैसे नेल्सन मंडेला हैं वो थे, उस तरीके से वो भी 20 साल जेल में रह के आए थे। हमारे पिताजी भी काफी ज्यादा संघर्ष किया है उन्होंने। उनको भगवान की उपाधि देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जो है लालू जी के बेटा है, और हर बेटा के लिए बाप भगवान के बराबर होता है। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन लालू जी का योगदान रहा है देश में। आज जो गरीब आदमी एसी में चढ़ता नहीं था। योगदान क्या रहा है, बता तो दीजिए। रेलवे में अच्छा योगदान रहा लालू जी का। बिहार में भी योगदान रहा। देखिए, जैसे नीतीश जी जो है इतने दिन तक राज किए, नीतीश जी जो है अब बीमार हैं। नीतीश जी बीमार हुए, बिहार बीमार हो गया है। तो अब बीमार जो है ना, बीमारी से बिहार को निकालना है, और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, अब जो है इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ जो है बन रही है, जो वहाँ से रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, अब आने वाला चुनाव किस तरफ करवट लेगा के बात की बात है, लेकिन परिवर्तन का जो है। कहाँ से हैं जनाब? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सुपौल से। सुपौल। ये कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है,
इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, कितनी सच्चाई लगती है इस बात में? वो तो समय बता देगा ना। तुम्हें बता देगा। चुनाव वोटर यात्रा निकाली है राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने। भीड़ कर लेना अलग बात है, वोटिंग कर लेना अलग बात है, अच्छा, फर्क है ना। अरे भीड़ कर लेना अलग बात है, वोटिंग करना अलग बात है। अरे भीड़ तो जनता उनको प्यार दे रही है, उनके 500 वाली भीड़ है वो। एक बोतल रात को, खाना रात को और 500 रुपए रात को, वो भीड़ है। यहाँ केजरीवाल भी ले गया था लोगों को, ऐसी भीड़ केजरीवाल ने जुटाई थी। कैसी बात करें, 500 रुपए वाली भीड़ है क्या? और 500 रुपया देते हैं, 200 रुपया गाड़ी का देते हैं, तेल का ले जाते हैं। बिहार में भी जातिवाद चल रहा है, ये पैसों से रैली बना ली जाती है, रैली में भीड़ इकट्ठा कर दी जाती है। देखिए इंडिया गठबंधन जब बनेगी ना तो उसमें ओवैसी बालिस्टर साहब को लेना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनवा पाएगा। नहीं बना पाए। नहीं, नीतीश जी की बनेगी सरकार। नीतीश जी की सरकार जी। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश जी 20 साल बिहार में रहे, क्या किया है? क्योंकि इस पूरा विपक्षी दल, यानी कि हम तेजस्वी यादव की बात करें, हम राहुल गांधी की बात करें, सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं 20 साल में चाचा ने किया क्या है? नीतीश जी इतना काम करके दिए है ना बिहार को, कि बिहार वाले उनका कर्ज नहीं अदा कर पाएगा। क्या बात कर रहे हैं चाचा? जी, 20 साल में जिस समय में नीतीश जी को बिहार मिला था उस समय 20 फीट से ज्यादा गड्ढा था बिहार जी, उसको भर के आज लेवल कर दिया। बिजली से, सड़क से, क्या कहते हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, महिलाओं को आंगनबाड़ी से, हर स्कूलों मदरसे सारे को भरमार कर दिया। उसका कहने का वर्णन नहीं है, बहुत काम किया नीतीश जी। ऐसा काम कर दिया। ऐसा व्यक्तिगत आदमी बिहार को मिला ही नहीं था, फिर नहीं मिलेगा। वही योजनाएं चलाई जा रही हैं, कॉपी की हुई हमारी योजनाएं जो हम लाना चाहते थे, वही तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि वही बीजेपी योजनाएं चला रही है, वही नीतीश चाचा उधर चला रहे हैं। बिहार के हमारी माँ बहन 6 बजे के बाद बाहर रोड पे नहीं निकलते थे घर से, दरवाजे पे। आज बिहार पूरी रात 24 घंटे यात्रा करते हैं, चाहे वो महिला हो, जीन्स हो, कोई भी हो। बीजेपी और इसकी बात नहीं है, ये व्यक्तिगत नीतीश जी की पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं। नीतीश जी के ऐसे मैंडियल आदमी बिहार को मिला ही नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अपराध खुलेआम हो रहे हैं, किसानों की आय दर प्रतिदिन घटती जा रही है, किसान ग्रस्त है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वो भी उस गांव डूबे जा रहे हैं। सरकार मोदी है ना जी। तो ये थी तमाम जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बिहार में अगला सीएम का चेहरा किसका होने वाला है।